Hey guys, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 25 सितंबर। आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम 20 वो कैब डेली का रहता है, हार्डली 4 to 5 मिनट का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। देखिए, हमारा लाइफ हमेशा एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। किसी दिन आपका पढ़ाई ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। कई बार आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं भी मिलेगा। अभी बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है ना, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, है ना। वहाँ पे आप वीक पॉइंट को, अपने लूप होल को ढूंढो, ठीक है ना। ये मतलब परिस्थिति कैसा भी हो, वहाँ से ना जो मतलब गुड क्वालिटी निकालने का कोशिश करो एकदम। हमेशा अच्छा ही देखो एकदम, ठीक है। क्योंकि सफलता तभी मिलता है ना, फेल्योर से भी सीखने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है डिवास्टेटिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयानक। भयानक मतलब हाईली डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी जो हो जाता है ना, ठीक है, उसको डिवास्टेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडोलेसेंस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है शोक, सिंपैथी एकदम हो जाना। कोई घटना अचानक हो जाता है तो किसी को नहीं बोलते हैं भगवान के लिए आप, भगवान आप ही के साथ ऐसा क्यों किए हैं, अच्छा भी करेंगे एकदम, बोलते हैं ना। शोक मनाना एकदम, है ना। स्क्वीज एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एकदम निचोड़ा हुआ, एकदम रस निकाल देना, बोलते हैं कंप्रेस, एकदम क्रश कर देना एकदम पूरा। नींबू को निचोड़ते हैं ना, बोलते हैं स्क्वीज द लेमन, उसको वही स्क्वीज होता है। लिम्बो, निम्बो नहीं लिम्बो। लिम्बो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट सर्टेन व्हाट डू नेक्स्ट, है ना। एक ऐसा परिस्थिति समय आ जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है, स्पेशली बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। जब आप खास करके उस समय ना आप वेट कर रहे होते हैं ना कि सामने वाला कोई अच्छा डिसीजन बना दे, कोई एकदम निश्चित ले ले कि हाँ रूल रेगुलेशन कुछ बना दे एकदम, है ना। उसको जैसे होता है ना, जैसे लॉकडाउन वाला था, है ना। तो उस समय आज कोरोना केस जो आया था फर्स्ट वाला, एकदम पता ही नहीं चलता था कि अच्छा आगे क्या होगा एकदम। सरकार कुछ और ना कुछ नया चीज़ बना दे एकदम पूरा, लेकिन डिसीजन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसको लिम्बो कहा जाता है। इरेशनल है, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉट और क्लियर थॉट, मतलब जो तर्क या स्पष्ट चिंतन पर आधारित न होता है, ठीक है ना। मतलब एक इरेशनल है, मतलब अतार्किक जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ऑब्सक्यूरेंटिज्म, जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है द प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ डिलिबरेटली मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब जानबूझ कर किसी चीज़ को बना दिया जाता है, जटिल बना दिया जाता है ना, ताकि किसी को समझ में ही नहीं आ जाए, है ना। मतलब कोई ऐसा फैक्ट रहता है, तथ्य रहता है ना, जिसको जानबूझ करके टफ बना दिया जाता है, उसको ऑब्सक्यूरेंटिज्म बोला जाता है। इनॉर्मस, जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा एकदम, देख रहे हैं ना, प्रचुर मात्रा में एकदम पूरा, ठीक है, उसको इनॉर्मस कहा जाता है। और कम्प्लीसिट, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मिली भगत। मिली भगत मतलब क्या होता है, जैसे इन्वॉल्व इन अदर्स इन एक्टिविटी डेट इज अनलॉफुल मोरली रॉन्ग, जानबूझ करके नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कोई कांड हो गया, आपका साथ ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो इस सब का मिली भगत है इस कांड को करने में, जो कम्प्लीसिट कहा जाता है। टर्न आउट, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग एंड टेकिंग पार्ट ऑफ इवेंट, स्पेशली नंबर ऑफ वोटिंग और इलेक्शन, उपस्थित होता है ना। ऐसा मान लीजिए किसी को वोट देने जाना है ना, वोट देने जाना है, तो उस समय नंबर ऑफ पीपल इवेंट मतलब इकट्ठे होते हैं ना एक जगह पे, ठीक है, उसको टर्न आउट कहा जाता है। इग्नोमिनी है, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पब्लिक शेम, अगर एम्बेरसमेंट और लॉस ऑफ ऑनर, मतलब रिस्पेक्ट का कमी हो जाता है ना, अपमान मिल जाता है ना, सार्वजनिक रूप से लज्जा, सार्वजनिक लज्जा मिल जाता है ना, एकदम सेम एकदम घिनौना वाला बात है, इग्नोमिनी कहा जाता है। इन्वेजन, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है हमला या फिर सीजर या फिर कैप्चर कर देना ना, किसी को आक्रमण करना, ठीक है ना, उसको इन्वेजन कहा जाता है। फ्रेजिलिटी, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, इसको टुकड़ों में, मतलब जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, उसको फ्रेजिलिटी कहा जाता है। इस सेशन पसंद है जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार है ना
और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट भी तो कर सकते हैं ना। और कन्फाउंड जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कन्फ्यूज और सरप्राइज समबडी, मतलब किसी को जानबूझ से घबरा देना, अव्यस्त कर देना, कन्फ्यूज कर देना, अचंभित कर देना ना, उसको कन्फाउंड कहा जाता है। पोग्राम जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है मास मर्डर या फिर मास किलिंग जो होता है ना, मास किलिंग का मतलब बहुत सारे लोग को एक बार में मार दिया जाता है एकदम पूरा, है ना, उसको पोग्राम कहा जाता है। स्ट्रैंडेड जो कि एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है असहाय, हेल्पलेस हो जाता है, इसका कोई देखने वाला ही नहीं रहता है ना, उसको स्ट्रैंडेड कहा जाता है। फ्लरी जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम इन विच देयर इज सडनली लॉट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसा कम समय में ना बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी करवा दिया जाता है ना, उसको फ्लरी कहा जाता है। इन टेल जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद बना देना, है ना, या फिर किसी चीज़ में शामिल भी कर देना, उसको भी इंटेल कहा जाता है। तो गाइस ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे सक्सेस IQ। बाय बाय, टेक केयर।